कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि एक वो विभाग जो कि पूरा लेखा जोखा रखता है कि जितना पैसा केंद्र सरकार की अलग अलग विभाग खर्च करना चाहिए वो उन्होंने ठीक से खर्च किया है या नहीं। उसने पहले ये बताया कि सरकार की आयुष्मान योजना में कुछ घपले हैं, कुछ गड़बड़ियां हैं। फिर सीएजी ने यह बताया कि द्वारका एक्सप्रेसवे जितने पैसे पर शुरुआत में बनना था उससे एक नहीं, दो नहीं, कई गुना उसका दाम बढ़ गया। और अब यही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की बहुत ही महत्वाकांक्षी उड़ान योजना को लेकर के भी बहुत सारे सवाल उठा रहा है। क्या है वो सवाल, देखिए हमारे सहयोगी अश्विन सिंह की ये रिपोर्ट। भारत सरकार के महत्वपूर्ण उड़ान योजना को लेकर कैग ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट बताती है कि योजना की रफ्तार वो नहीं है जिसकी बात की जा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत कुल 774 रूट में से सिर्फ मार्च 2023 तक 22.8% यानी 174 रूट पर ही उड़ानें चल रही हैं। इस योजना के तहत कुल 169 एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटर एयरड्रम्स का निर्माण या पुनर्विकसित करना था, जिसमें से 83 का उपयोग ही नहीं हुआ। वहीं 56 यानी कि करीब 40% का ही उपयोग किया जा रहा है। इसी तरह कैग बताती है कि इस साल मुसाफिर भी घटे हैं। 21-22 में 32.9 लाख लोग इस योजना के तहत ट्रेवल किया, जो 22-23 में कम होकर 24.9 लाख हो गए। कुशीनगर एयरपोर्ट, जिसका निर्माण उड़ान स्कीम के तहत हुआ, उसे बनाने में 5.19 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन उस बिल्डिंग का मार्च 2022 तक उपयोग ही नहीं किया गया। साथ ही एयरपोर्ट के पास स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जरूरी कंसेंट टू ऑपरेट का सर्टिफिकेट भी नहीं है। कैग ने 90 करोड़ प्रति एयरपोर्ट निर्माण खर्च पर भी सवाल उठाया। एजेंसी ने कहा कि बिना कॉस्ट एनालिसिस के यह फंड जारी किया गया। उड़ान योजना का मकसद था कि अलग अलग शहरों को इस योजना के तहत जोड़ा जाए। रिपोर्ट के मुताबिक 200 किलोमीटर से कम 26 रूट पर परिचालन शुरू हुआ, लेकिन 3 साल बाद उस रूट पर अब सिर्फ 2 एयरलाइन चल रही हैं। इसी तरह 201 से 400 किलोमीटर दूरी के बीच 96 में से 12 चल रहे हैं। वहीं 400 से ज़्यादा दूरी के वाले मार्ग पर 206 में से सिर्फ 27 एरोप्लेन चल रहे हैं। उड़ान योजना के शुरू होने के 4 साल बाद भी अभी तक उड़ान इंटरनेशनल योजना शुरू नहीं किया जा सका। इसी तरह रिपोर्ट आगे बताती है कि एयरलाइंस ने 71.97 करोड़ का लीवी यात्रियों से लिया, लेकिन आरसीएफ ट्रस्ट में सिर्फ 23.56 करोड़ ही जमा किया, यानी कि यात्रियों से 30% ज़्यादा चार्ज किया गया। रिपोर्ट बताती है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने कैग को एयरलाइंस ने कितनी सीटें रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत बेची, उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। साथ ही ऑडिट में बताया गया कि स्पाइस जेट, इंडिगो जैसी एयरलाइंस ने अपने वेबसाइट पर आरसीएस सीटों के बारे में जानकारी नहीं दी।